हम इस समय विवेकानंद छात्रावास गोरखपुर में उपस्थित हैं और यहाँ जानेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट हैं, क्या इन्हें सुविधाएं मिल रही हैं और किन सुविधाओं से ये वंचित हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमन दीक्षित है। अमन जी, क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं आप लोगों को और किन किन सुविधाओं से आप वंचित हैं? सुविधाओं की बात करें तो विश्वविद्यालय की जो सुविधाएं हमें हमारे सीनियर्स को मिली हैं, वो सुविधाएं लगभग हमें भी मिलनी चाहिए। जबकि मूलभूत सुविधा किसी भी व्यक्ति की होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो मकान छात्रावास के भवन बने हुए आप देख रहे हैं। रोटी के लिए हमारे माननीय नए कुलपति महोदय जो हैं, उन्होंने मेस संचालन की बड़ी एक सक्रिय भूमिका को प्रारंभ किया है। तो मेस की स्थिति ये है कि आज के दिन ही आज हमें तहरी खिलाया गया है। तहरी की स्थिति ये थी कि यदि उसे पशु को खिलाया जाए वो भी छोड़कर चला जाए। छात्रवासियों की तहरी ऐसी थी कि हर दिन, पिछले रविवार को जब तहरी बनी थी तो उसमें नमक, हल्दी, चावल और कुछ आलू के टुकड़े मिले, बाकी अन्य कोई चीज़ नहीं। आज की तहरी में और मटेरियल्स थे बट उसमें कोई टेस्ट नहीं है। यहाँ छात्रावासी हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, वो सब छोड़िए। हमारे वहाँ स्थिति ये थी कि अभी 5 दिन पहले हमारा आरओ ठीक हुआ है। उसके पहले तक हम आरओ का पानी खरीद कर पीते थे। पूरे छात्रावास में कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। छात्रावास की छोड़ दें, विश्वविद्यालय परिसर में आप जाएंगे तो विश्वविद्यालय परिसर के किसी भी कोने में आप चले जाइए और एक बूंद आपको स्वस्थ पानी, पीने योग्य पानी यदि मिल जाए तो मैं यहाँ आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं स्वीकार कर लूँगा कि मेरा यह दावा गलत है। आप कहीं भी जाएंगे, यहाँ तक कि एडी बिल्डिंग जो प्रशासनिक भवन है, वहाँ भी आरओ ठीक नहीं है जो पानी पीने लायक मिल जाए। आपकी क्या समस्या? जो ये समस्याएं भैया ने जितनी गिनाई हैं उससे आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। कोई और समस्याएं आपके नज़र में? विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या, जैसे हमारे भैया ने बताया, छात्रावास में और विश्वविद्यालय में दोनों जगह पानी की बहुत ही किल्लत है। हमारे विधि विभाग में लगभग 6 महीने से वहाँ पे पानी पीने की समस्या नहीं है। जब हम लोगों का पिछले सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था उस समय भी हम लोग पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन हम लोग पानी नहीं पी पा रहे थे। इस समय हम लोग जाते हैं गर्मी के महीने में, इस समय भी पानी वहाँ नहीं मिल पा रही है। आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने अपने एचओडी महोदय से और जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनसे निवेदन किया, फिर भी अभी तक कोई सिर्फ सुनवाई नहीं। सिर्फ ये कहा जाता है जितनी कि बातें हमारे जितनी बातें हमारे छोटे भाई ने कहा वो 100% सही हैं। अगर हम एक दिन आपसे बता दें, दीक्षा भवन में एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम में बच्चों को पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं। आर्ट फैकल्टी चले जाइए, आर्ट फैकल्टी पे अगर एक भी बिल्डिंग में पानी मिल जाए पानी पीने के लिए, वो भी योग्य, तो हमको बताइएगा। फिर आप चले जाइए, हम लोग विधि विभाग के छात्र हैं, विधि विभाग में गत कई दिनों से पानी की 1.5-2 साल से लगभग 1.5-2 साल पानी की व्यवस्था एकदम नहीं है। और जब भी हम डीन महोदय से के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि बेटा आज कल में बन जाएगा, और वो एक हमको हवाला देते हैं कि पानी पीते हैं जो इन फूल पत्तियों को सींचने के लिए जो पानी फूल पत्तियों को दिया जाता है, वो भी उसका टीडीएस हमको लगता है कि 400 या 400 के पार ही होगा। सोचिए अगर 400 के पार अगर हम लोग टीडीएस का पानी पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य कहाँ पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप विश्वविद्यालय के किसी भी बाथरूम में चले जाएं, सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, बदबू इतना। छात्रावास की बता रहे हैं कि समस्याओं को बताइए। आप इस समय मुख्यमंत्री के शहर जनपद गोरखपुर में हैं और वहाँ के इस विश्वविद्यालय में है और विधि विभाग का विश्वविद्यालय छात्रावास है। आप इसकी बिल्डिंगों को ज़रा कैमरा से अपने दिखाइए कि ये किस जर्जर हालत में है। हमारे यहाँ से देख सकते हैं। हमको लगता है कई वर्षों से इसका पेंट पॉलिश कहीं कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जो है कोई किसी प्रकार की शाइनिंग का काम है। कब इसमें रहने पे भी तो डर लगता है कि कब कहीं कहीं गिर न जाए। दूसरी बात, जितने भी यहाँ वाईफाई की सुविधा दी गई है, देखिए वहाँ पे लगा हुआ है, एकदम बिल्कुल ऐसे खड़ा उसका काम नहीं करता है। आई थिंक सही हो गया है, तुमको जानकारी नहीं, लेकिन चलता उलता नहीं है। यहाँ पे जो है कोई भी अराजक तत्व घुस जाएगा, हमला कर सकता है, हम लोग को अशांति पैदा कर सकता है। आई कार्ड की कोई चेकिंग नहीं है। आप आए हैं, आपसे कोई पूछा है कि आप क्यों जा रहे हैं, आई कार्ड आपकी चेकिंग हुई है? नहीं हुई है। कोई भी लड़का आकर के बाहर ही हमारे छात्रावास, हमारे रूम तक पहुंच सकता है, बीच में कोई चेकिंग नहीं है। ये सुरक्षा यहाँ पे नहीं है। कोई भी आकर के बाहरी आकर के हमला कर सकता है। जो बात कर रहे हैं सुरक्षा कर्मी की, जो सुरक्षा कर्मी आएगा उसको कुछ रहने के लिए तो व्यवस्था चाहिए। अगर वो सुरक्षा कर्मी बैठता है तो बाहर दिन भर धूप में नहीं बैठेगा ना। कुलपति महोदय से कहा गया कि एक गार्ड रूम बनवाइए आप,
और आज तक गार्ड रूम की व्यवस्था किसी भी छात्रावास के बाहर देखिए नहीं है। प्रतिदिन आपको न्यूज़ मिलता होगा आज इस छात्रावास में गोली चला है, आज ये हुआ है। ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही है कि अराजक तत्व तो हमारे छात्रावास में और विश्वविद्यालय में घुस रहे हैं। जब तक हम अपने सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं टाइट करेंगे तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और एक चीज़, कुलपति महोदय से तमाम बातें की जाती हैं, वो की जाती है। VIP हैं, उनसे मिलने के लिए आपको पहले से मेल करना पड़ता है। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री को भी ये मेल नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री का टाइम फिक्स रहता है कि शनिवार को जनता दरबार लगाएंगे और आप जनता दरबार में जाएंगे, उनसे अपनी जो भी समस्याएं हैं वो कहेंगे। लेकिन ये महोदय को पहले आप मेल कीजिए और मेल के माध्यम से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। आप उस अपॉइंटमेंट में जाइए। अगर हमको आज तत्काल मिलना है तो आप आपसे वो मिल नहीं सकते हैं किसी भी मूलभूत। एक चीज़ जानिए, विश्वविद्यालय इस समय जर्जर अवस्था में है। बस कैसे चल रही है, चल रही है। पेपर स्टैंड लगा है, थोड़ा भैया कैमरा दिखा लीजिएगा। वहाँ पे पढ़ने के लिए, वहाँ पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर लगते थे पढ़ने के लिए। अभी आप जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है पेपर। यहाँ कहाँ आता है? यहाँ का प्रशासनिक तंत्र है और छात्रावास का या विश्वविद्यालय का, वो विफल है पूरी तरह से। हमारे जो वार्डन सर को आना चाहिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, हर छात्रों से मिलना चाहिए। अभिरक्षक यानी एक तरह से हमारा संरक्षक होता है और वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा फेल, लेकिन फेल ही मानूंगा। मेस में आप चले जाइए, जो गंदगी आप देखेंगे, गर्मी का मौसम चल रहा है, साफ़ सफाई होनी चाहिए मेस में, लेकिन तमाम प्रकार के जो है संक्रामक बीमारियां फैलेंगी गर्मी में, लेकिन पूरी तरह से गंदगी है। भोजन का क्वालिटी एकदम ज़ीरो है। हम लोग तो कहें कि चलिए मेस मत चलाइए, हम लोग बना के क्वालिटी वाला भोजन कर लेंगे, फिर उस पर भी नहीं राज़ी हुई कि नहीं मेस आप लोग को लेना है। यह प्रतिबद्धता है हर स्टूडेंट की, कोई मेस लेगा तभी उसका रूम अलाट होगा, कंपलसरी है, वो लेना ही लेना है। व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस छात्र को भोजन बनाने में दिक्कत है वो अपना मेस में खाए, या हर महीने उसकी शुल्क जमा कराएं। एक ही बार वो क्या करते हैं, 30,000 की डिमांड रखते हैं और 20,000, 18,000, 22,000 जमा करा लेते हैं। उसके बाद जैसे तैसे जो मर्जी वो खिलाएं, जो मर्जी न खिलाएं। जिस दिन मर्जी मेस वाला भाग गया तो 4 दिन छात्रावासी भूखे रहें, मरें, चाहे जो मर्जी वो करें। और फिर अचानक से मेस वाला आ गया तो खा रहे हैं, नहीं तो नहीं खा रहे हैं। ये स्थिति है। 15 तारीख को 15 मार्च को मेस बंद हो गया था कि मेस वाले ने बोला कि हमको अभी तो पैसा आवंटित नहीं हुआ है, और फिर हमको लगता है चला रहा है, उसको पैसा आवंटित ही नहीं है, 1 भी रुपया नहीं विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। वो अपने जेब से 2.5 महीने से मेस चला रहा है। छात्र कोई बच्चे अगर अपना खाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो रूम में हीटर एक रखे हैं, तो उस हीटर को भी बहुत ज़बरदस्त फोड़ा गया है संत कबीरा हॉस्टल में। कितना आप लोग जमा किए थे? हम लोगों से 19,400 18,000 कुछ रुपए जमा। साल का? पूरे साल का नहीं सर, पूरे साल 4 महीने का मेस और बाकी 1 साल के रूम का रेंट, जिसमें अन्य सुविधाओं के भी अलग इसमें अलग। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, सोशल फंड हो गए, अदर करिकुलम के लिए जो भी चीजें हैं, ये मरम्मत के लिए जो चीजें हैं, ये सब चीजें सफाई के लिए जोड़ ओढ़ के हम लोगों से टोटल सोशल फंड के 18,000 नाम पे पैसा ले लिया गया है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं दी गई है। ना वॉलीबॉल का कोई नेट ला के लगाया गया है और ना ही क्रिकेट के लिए कोई मटेरियल गया है हम लोग को के लिए। मतलब बैडमिंटन, क्रिकेट की जो किट आती है वो सब कुछ भी नहीं दिया गया। बस हम लोग अपने पैसा जुटा करके करते थे। पहले हमारे वार्डन जो थे चंद्रशेखर सर, जो इस समय BC नियुक्त हो गए हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ का जो नया यूनिवर्सिटी खुला है उसमें, वहाँ पे उनके द्वारा जब व्यवस्थाएं थी, ये सारे पेड़ जो देख रहे हैं आप उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। वो जो स्टैंड बता रहे हैं हम, वो BHU से पढ़े हुए थे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो BHU के, तो उन्होंने उस चीज़ को अपने हॉस्टल में देखा था। आप BHU हॉस्टल में कभी जाएंगे तो इस चीज़ को, आप तो गए हैं ज़रूर, ऐसी चीज़ें देखे होंगे। इससे बहुत अच्छी व्यवस्था थी वो। मतलब कोई भी बच्चा जो अफोर्डेबल नहीं था पेपर लेने के लिए, वो आके आराम से अपना सकता है और आराम से कर सकता था। क्रिकेट की सारी सुविधाएं देते थे वो, मतलब सारी। वहाँ पे लाइटिंग, हम लोग बोलते थे कि सर लाइट नहीं है। आज स्थिति ऐसी है कि अभी आप शाम होगा तो देखिएगा यहाँ पे लाइट ही नहीं है। लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। बाहर की तरफ कोई लाइट नहीं है, कोई लाइट नहीं, बाहर की यहाँ तरफ एक कोई समझिए लाइट भूत खाना है। अगर आप शौचालयों में अकेले लाइट नहीं है, हैं, शौचालयों में लाइट नहीं है, आपको क्या बताया जाए। अगर आप अकेले हैं तो डर जाएंगे। जाके आप चेक कर लीजिए, दरवाजा नहीं इतने नए बने उसमें दरवाजे नहीं। दरवाजे नहीं है। लोग लैट्रिन करने जाते हैं तो मोबाइल के गाने बजा के जाते हैं कि अदर कोई व्यक्ति गाना सुनेगा तो हाँ अंदर कोई है। ये स्थिति है। एक रस्सी लगाई गई है, उस रस्सी को एक कील पर फंसा दिया जाता है तो वो संकेत देता है। संकेत देता है कि अंदर कोई- ये स्थिति है। जिसमें अब क्या दरवाजे बोले हैं आपको? उसमें कुंडी नहीं
नहीं है, उसमें जो चार्जर खराब हो जाता है केबल, उसको बांध के बहुत जबरदस्त पकड़ के सब लोग अलग अलग तरीकों से आप निपटते हैं सारी समस्याओं से। हर समस्या चीज का में निदान संघर्ष होता है, है। खाने से लेके खाने निकालने तक हर चीज में संघर्ष है, पानी पीने तक हर चीज में संघर्ष है। आज मेस में पनीर की व्यवस्था है, उसमें पनीर कम पानी ज़्यादा रहेगा, और थोड़ा भी लेट किए तो वो भी नहीं मिलेगा। बहुत पनीर कम पानी ज़्यादा रहेगा, और लेट किए तो वो भी नहीं मिलेगा। तमाम समस्याओं से रूबरू हुआ हूँ और यहाँ बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और सभी लोग अपनी समस्याओं को बताए और बहुत ही बखूबी ढंग से हमारी जो क्वेश्चन थे उसका आप लोगों ने जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।